महाशय, क्यों हम इस प्रकार बद्ध हुए हुए हैं? क्यों ईश्वर को देख नहीं पाते? श्री राम कृष्ण। जीव का अहंकार ही माया है। इस अहंकार ने सब कुछ ढक कर रखा हुआ है। आमे मले घुचबे जंजाल, मैं के मरने पर ही सब जंजाल खत्म हो जाएगा। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता यह बोध हो गया, तो फिर वह व्यक्ति तो जीवन मुक्त ही हो गया। उसे फिर भय नहीं। यही माया अथवा अहं जैसे मेघ का स्वरूप होता है। सामान्य मेघ के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। मेघ के हटते ही सूर्य दर्शन हो जाता है। यदि गुरु कृपा से एक बार अहन बुद्धि चली जाती है, तो फिर ईश्वर दर्शन होता है। रामचंद्र 2.5 हाथ की दूरी पर हैं। वे साक्षात ईश्वर हैं। मध्य में सीता रूपिणी माया व्यवधान होने के कारण लक्ष्मण रूप जीव उसी ईश्वर को देख नहीं सकते। यह देखो, मैं इस अंगोछे से मुख के सामने ओट कर लेता हूं। अब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर इतने निकट भी हूं। इसी प्रकार भगवान सब की अपेक्षा हमारे इतने निकट है, तब भी इस माया या आवरण के कारण हम उन्हें देख नहीं सकते। जीव तो है सच्चिदानंद स्वरूप, किंतु इस माया व अहंकार से उन पर नाना उपाधियां लग गई हैं और वे अपना स्वरूप भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है। जो काले किनारे की धोती पहने हुए होता है, उसे देखोगे झट उसको निद्धु के टप्पों की ताल आ जाती है और ताश खेलना और टहलने जाने के समय हाथ में छड़ी ये सब आ मिलती है। पतला सूखा सा भी यदि बूट जूता पहने तो भी तुरंत सीटी बजाना आरंभ कर देता है। सीढ़ियां चढ़ते समय साहबों की भांति फुदक फुदक कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम हो, तो कलम का एक ऐसा गुण है कि वह तुरंत कोई कागज का टुकड़ा मिलते ही उसके ऊपर फस फस करके लकीरें आदि खींचने लगेगा। रुपया भी एक विलक्षण उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक और प्रकार का हो जाता है। वह पहला मनुष्य नहीं रहता। यहाँ पर एक ब्राह्मण आया जाया करता था। वह बाहर से खूब विनयी था। कुछ दिनों पश्चात हम कोन्नगर गए। हृदय संग में था। नौका से ज्यों ही मैं उतर रहा था, मैंने देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा है। ऐसा लगा कि हवा खा रहा है। हमें देखकर बोला, क्यों ठाकुर, कहो कैसे हो? उसकी बात का स्वर सुनकर मैंने हृदय से कहा, ओरे हृदय, इस व्यक्ति के पास पैसा हो गया है, जब ही इस प्रकार कह रहा है। हृदय हंसने लगा।
एक मेंढक के पास रुपया था। उसका रुपया एक गड्ढे में रखा हुआ था। एक हाथी उस गर्त को लांघ कर चला गया। तब मेंढक बाहर आकर खूब क्रोध करके हाथी को लात दिखाने लगा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे लांघ कर जा रहा है। रुपये का इतना अहंकार होता है।